नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट चैनल के डब्ल्यू सीरीज के डे नंबर 43 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने एक मार्च की नई स्ट्रेटजी बताई थी आपको कि कुछ मार्च के महीने में बॉटम बनता है लगभग 18 से 25 के जो डेट होती है उसी हफ्ते में बॉटम बनता है। तो देखते हैं क्या अभी जो आज तारीख हो गई आपका 23, तो बॉटम बना है या बनने के आसपास है, तो वो भी चार्ट पे देखेंगे। और अगर बॉटम बन रहा है तो वहां से हमें बाई करना चाहिए या और वेट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और पिछले जो मार्च का वीडियो था, अगर आपने उसको देखा है, तो देखने से आपको क्या मतलब उससे सीखा आपने, कैसा लगा आपको? अगर नहीं देखा है, तो ज़रूर जाके पहले वो देखें, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 10 साल क अगर हम बैक टेस्ट करके और एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर उसको भी अगर हम अ, अपने पोर्टफोलियो में उसके बेसिस पे कोई ट्रेड लेते हैं, तो हमें कितना फ़ायदा उससे हो सकता है और वो आपके बहुत काम आ सकती है। बाद में भी अगर आप उसको देखोगे, तो ये बहुत सारी चीज़ों को लिंक करके आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। तो सीधे चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के और देखते हैं कि पिछले हफ्ते में निफ्टी ने क्या किया है। यहाँ तो मैं देखता हूँ निफ्टी अगर मंथली चार्ट ऊपर है, वीकली चार्ट भी ठीक है, अभी तक तो ठीक है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते हम इस जगह थे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने नीचे की तरफ दिया था। और यहाँ अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो लगातार नीचे ही गिरा था। लास्ट के 2 दिन में ये रिकवरी आई है, लास्ट के 2 दिन जो लास्ट और वेलकम देखा जाए तो कल मतलब अभी जो फ्राइडे को मार्केट हुआ था वहाँ अच्छी एक रिकवरी हुई है। और वो क्यों हुई? अगर हम जीएफएस पे हमेशा स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, 60 अ, वीकली भी 60 और डेली 40 के आसपास था, तो यहाँ सपोर्ट इसने लिया है मार्केट ने। तो जब तक ये वीकली पे अपना 60 को नहीं नीचे की तरफ क्रॉस करता, तब तक बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बस आपको अलर्ट रहना है। अब यहाँ पे क्या 40 बस सपोर्ट लिया है, तो यहाँ हम अभी बाइंग साइड में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा बुलिशनेस मार्केट में आया है। तो हो सकता है कि ये धीरे-धीरे करके ये इस इन लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले या फिर 60 के ऊपर जाने से पहले रेजिस्टेंस लेगा, तो हमें वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। अगर कोई पोजीशन हमने बना रखी है, तो प्रॉफिट बुक करने की हम सोच सकते हैं। अगर इसको क्रॉस कर देता है, ये डेली पे 60 को क्रॉस कर देता है, यहाँ ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट का डर और कम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पे देखेंगे, जब तक ये वाला आपका ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, तब तक ये डर बना ही रहेगा। अगर ये निफ्टी में हम वीकली चार्ट को देखें, तो यहाँ एक पीआरडी का सिग्नल भी बन रहा है, ये देखिए। अगर आपने पीआरडी आपको आता है, डाइवर्जन आते हैं, तो आप शायद कहीं आपने पढ़े हों तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बस यहाँ बता सकता हूँ डिटेल में। अगर कभी टाइम मिला तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएँगे हम। ये देखिए, ये निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक एक नया हायर लो बनाया और आरएसआई ने एक लोअर लो बनाया यहाँ तक, मतलब लोअर लो कह सकते हैं। तो ये आरएसआई 65-80 और यहाँ का है 64-80, यानी कि ये नीचे की तरफ है, यानी स्पीड नीचे आ रही है और ये 60 के ऊपर है। तो यहाँ अगर वो हम 40 के नीचे देखते हैं या 60 के नीचे डाइवर्जन देखेंगे और 60 के ऊपर देखते हैं, तो हम पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जन हमेशा इसी को देखेंगे। 40 के नीचे अगर हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे, तो नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जन देखेंगे। तो ये पीआरडी बन रहा है, यानी कि ये बुलिश सिग्नल है। अप ट्रेंड है मार्केट का ये पूरा, तो यहाँ पे पीआरडी का सिग्नल जनरेट हो रहा है। अगर अगले हफ्ते मार्केट इस कैंडल के ऊपर जाता है, तो ये कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके आप एक अच्छा खासा मोमेंटम बना सकते हैं। जहाँ से ये लग रहा है, अभी ऐसा दिखता है कि यहाँ से लगभग नया हाई एक और बन सकता है। उसके बाद आगे की देखेंगे। अभी तो इस माहौल में ऐसा लग रहा है कि अगर ये 60 को यहाँ से क्रॉस कर देता है, तो और एक नया हाई मार्केट बना सकता है। तो इस बेस पे हम एक छोटे-छोटे मतलब स्मॉल क्वांटिटी में अपना रिस्क मैनेज करके एक ट्रेड बना सकते हैं। बाकी प्रॉपर स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही है। तो अब अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में देखनी है, वो भी चीज़ों को हम देखते हैं। तो अगर सबसे अच्छा यहाँ पे मुझे जो सेक्टर लग रहा है, वो ऑटो और मेटल अभी यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो अगर मैं मेटल की बात करूँ, तो मेटल में मुझे जिंदाल स्टील बहुत अच्छा लग रहा है। मेटल में जब भी, क्योंकि ये यहाँ से मेटल ने अगर ब्रेकआउट दिया, तो सबसे ज़्यादा जो चलने वाला स्टॉक रहेगा वो जिंदाल होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें एक बहुत बड़ा कप 2010 का कप का ब्रेकआउट हुआ है, एक बार पहले हुआ था, लेकिन फिर स्टॉप लॉस हो गया। देखिए, मैंने शायद पहले भी वीडियो में बताया होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसने स्टॉप लॉस नहीं किया, हो सकता है जिन्होंने लिया होगा पहले, तो उसमें स्टॉप लॉस हुआ होगा और आपको निकलना ही चाहिए। स्टॉप लॉस इसका लगभग 780 के आसपास था, 780-85, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ होगा, लेकिन अब दोबारा से ट्रिगर हुआ, तो री एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि
कप पैटर्न में बहुत बड़े टारगेट आते हैं। अगर इसका टारगेट कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा टारगेट होगा, लगभग यहाँ से लगभग कम से कम 40-50% ऊपर ये जाने की ताकत रख सकता है जिंदाल स्टील। थोड़े समय लेगा, लेकिन अगर ये कंफर्म करेगा और चलना शुरू किया तो इसने, अगर नहीं करा तो फिर हमारे पास स्टॉप लॉस तो वही है। अभी इस कैंडल के जो ये लो है उसका 780 के आसपास, 78 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हम दोबारा से यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मेटल मेटल बुलिश है। और ये एंट्री भी इसमें कंफर्मेशन हो ही गया है इसमें देखेंगे तो। और अगर मंडे को कंफर्म अगर करता है आप इस कैंडल के ऊपर का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन मुझे लगता है इसको मोमेंटम में निकाल देगा, क्योंकि वीकली कैंडल बहुत मजबूत है। यहाँ देखेंगे वॉल्यूम के साथ वीकली कैंडल बहुत मजबूत बनी है, बड़ी कैंडल बनी है। और यहाँ पे शैडो भी नहीं है ऊपर की तरफ, आप देखोगे बहुत मामूली सा शैडो, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, यानी कि मजबूत है तो बन सकता है। यानी कि ये इस वीक में जो कैंडल बनी है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनी है, इसके लो को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट के लिए। तो मेटल में तेजी हो सकती है, मेरी तरफ से जिंदाल स्टील अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी और एक और मेटल का अगर देखें तो नाल्को का भी एक कप ब्रेकआउट हुआ है, वो भी ठीक लग रहा है। नाल्को भी आप देख सकते हैं। डिस्क्लेमर दे दूं, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। कब पैटर्न बन रहा है, अच्छा 2008 का कब ब्रेकआउट है, तो मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं। यहाँ देखिए 60 का ये सब क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, 40 से सपोर्ट लेके जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मंथली चार्ट पे, आपको दिखेगा ये 2008 का कितना बड़ा कप है। ये देखिए अभी तो यहाँ पे आई मेरा डेटा थोड़ा बड़ा है, मैं छोटा करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इतना बड़ा कप है नाल्को में, ऐसा ही जिंदाल में। और इसका टारगेट निकालेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट निकलेगा, लगभग 200 के आसपास का टारगेट निकल रहा है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी ठीक लग रहा है। नाल्को और जिंदाल स्टील मेटल में ठीक लग रहे हैं। और फिर आप अपने हिसाब से देखिए, आपको जो ठीक लग रहा है वो लगी। मैंने एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया है, मुझे मेटल सेक्टर भी इस समय अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन भी होता है तो मेटल अलग से अपनी चाल दिखा सकता है। और अगर ऑटो आपको देखना है तो ऑटो में आप देख सकते हैं, टीवीएस मोटर देख सकते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं टीवीएस मोटर कैसा। मारुति अच्छा चल रहा है, अभी मारुति को देख सकते हैं, महिंद्रा महिंद्रा, ये सारे स्टॉक हैं, आप अपनी तरफ से उनको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर और मैं आपको कुछ अलग से दिखाना चाहूँ तो मुझे एक इरेडा अच्छा लगता है। इरेडा देखिए एनएफसी कंपनी है, एनबीएफसी। यहाँ पे आप देखेंगे तो नई लिस्टेड कंपनी है, बहुत ज्यादा बैक बैक का तो डेटा इसमें नहीं है। अभी ये ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है, स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक डबल बॉटम टाइप का बन रहा है, इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड का भी बन रहा है। देखिए ये बाहर है बॉलिंजर बैंड का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वहां से उस स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए वॉल्यूम बड़ा है, इनसाइड बायर बना है, तो ऊपर जाके फिर डबल बॉटम बना और ये आउटसाइड हो गया, इनसाइड हो गया, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ से ये आपका लगभग इरेडा 165 के आसपास का, यहाँ पे ये 64-65 के आसपास का टारगेट निकाल के दे सकता है, जो एक डिसेंट मनी यहाँ पे हो सकता है। तो इरेडा मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी जोमेटो को आप देखेंगे, जोमेटो भी ठीक लग रहा है। अगर मैं आपको जोमेटो का चार्ट दिखाऊं तो जोमेटो ने अपना ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट दिया है यहाँ से। अब ये एक थोड़ा सा ये वीक बनी है, इसका हाई का निकालते ही वो अपना ऑल टाइम हाई जून में चल ही रहा है ऊपर, इसको भी यहाँ तक का निकाल ही देगा। तो ये जोमेटो मुझे अच्छा लग रहा है। रेडा, जोमेटो, जिंदाल, आपको जो पसंद आए वो आप देख सकते हैं। और अगर मैं और आपको कुछ इसमें एडिशनल स्टॉक्स के बारे में बात करूं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और एक स्टॉक जो मुझे सबसे ज्यादा इन सब में सबसे ज्यादा बुलिश जो लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, तो मुझे एबीबी आप लगा सकते हैं। उसके बाद उसमें से निकलना, प्रॉफिट बुक करेंगे नहीं करेंगे वो हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद देखेंगे, क्योंकि ये देखिए मार्केट करेक्ट हुआ लेकिन ये स्टॉक हमेशा ऊपर ही गया। आप इसको देखो, मार्केट में करेक्शन आया, लेकिन इस स्टॉक को देखो पिछले पिछले महीने, पिछले हफ्ते बस थोड़ा सा करेक्ट हुआ, उसके बाद उसके हाई को ब्रेक किया, यानी कि ये ऑल टाइम हाई पर है, अभी भी ऑल टाइम हाई बना चुका है। तो ये एबीबी एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगातार अभी कंटिन्यूस इसमें ट्रेंड पॉजिटिव ही रहना है, और एक अच्छा मूव यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ये यहाँ से आप देखेंगे डेली चार्ट पे भी 60 का सपोर्ट किया, बाकी दोनों मंथली और वीकली आरएसआई तो इसमें ऊपर चली गए। तो ये एबीबी अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी आपको इनमें से कौन सा स्टॉक ज्यादा पसंद आया वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक लेने से डर लगता है
कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट में कभी ऊपर-नीचे हो रहा है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अभी डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको किसी स्ट्रैटेजी पे अभी भरोसा नहीं है। आप क्या करते हैं कि कभी किसी के कहने पे ट्रेड ले लेते हैं, कभी किसी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेते हैं, कभी न्यूज़ पे लेते हैं, कभी किसी दोस्त के बताने पे ले लेते हैं, तो इस चक्कर में आपको डर रहता है, आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप रिस्क मैनेज करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपका कितना पैसा लगने वाला है और जो रिस्क रिस्क होगा वो फिक्स होना चाहिए हर ट्रेड में। ऐसा नहीं है किसी में 500 का रिस्क है, किसी में 1000 का, किसी में 10,000 का, वो आपको फिक्स रखना पड़ेगा, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप कहेंगे वो कहाँ से सीखेंगे, तो हमारे चैनल पे एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, तो वहाँ जाएँगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही चैनल पे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एक ही सीरीज़ में मिलेंगी। उन चीज़ों को एक बार इस प्लेलिस्ट को आप देख लेंगे ना, बेसिक सीरीज शेयर मार्केट, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। शायद फिर आपको और बेसिक में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सारी चीज़ें हैं। बाकी और अगर आपको अलग से कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब रिप्लाई करेंगे। बाकी ये हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगता है इसके बारे में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।